से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो बहुत गहरी रहस्यों से भरा हुआ है, तो आज जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, हर सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दिव्य और अद्भुत है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के जीवन और ज्ञान से कुछ बातें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसलिए इन बातों को समझने के लिए अंत तक इसे पूरा सुनना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में सबसे खास उसी को बनाना जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लेते हो जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो विश्वास रखना उससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसे इंसान से रिश्ता रख के सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ ऐसे इंसान को माना है जिस पे आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, जो आपके भरोसे निभाने के लायक हो, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी की, ऐसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देनी चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। तब दुर्योधन ने अपने सेनाओं के सभी योद्धाओं से पूछा कि आप लोग पांडवों की सेना को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर श्री कृष्ण नहीं हो तो मैं सारी सेना को 1 महीने में समाप्त कर दूंगा। यही प्रश्न दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से किया, कर्ण से किया। सबने अपना अपना समय बताया और यही विषय पांडवों की सेना में भी चल रहा था कि आप कौरवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं पूरी सेना को भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे पूरी पृथ्वी के सभी योद्धाओं को क्षण भर में हरा सकता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। अगर वो मेरे साथ हैं तो विश्व के जितने भी योद्धा हैं या देवी देवता भी आ जाएं, तो मैं सारे को परास्त कर सकता हूँ। अगर श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो महाभारत का एक और भी प्रसंग है। एक दिन कौरवों ने छल से एक योजना बनाई और अभिमन्यु को सबने मिलकर छल से मार दिया, और उसका कारण था जयद्रथ। जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। जब अर्जुन को ये पता चला कि अभिमन्यु का वध जयद्रथ के कारण हुआ, तो उसने जयद्रथ को मारने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। इसके बाद कौरवों ने दूसरी योजना बनाई और जयद्रथ को असंख्य सैनिकों के सबसे पीछे खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है क्या सोचकर की है। आज कौरवों ने जयद्रथ को सेना के अंत में खड़ा कर दिया है और आज शाम तक तुमको सारे सेनाओं से लड़कर उस तक पहुंचना है। कैसे सच कर पाओगे अपनी प्रतिज्ञा को? तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, मैंने जो प्रतिज्ञा की है अपने भाइयों के बल पे नहीं की है, भीम के बल पे नहीं की है। मैंने जो प्रतिज्ञा की है अपने शस्त्रों के बल पे नहीं की है, अपनी शक्ति के बल पे नहीं की है। मैंने जो प्रतिज्ञा की है आपके बल पे की है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं जिसे आप सच नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ हो तो ब्रह्मांड के सारे सेना
कि क्यों न मेरे सामने खड़ी हो, आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे। और उसकी वो प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने पूरी भी की। तो इन कथाओं से हमको यह शिक्षा मिलती है, जीवन में हम जिसे भी सब कुछ माने वो उसके लायक होना चाहिए, वो इंसान वैसा होना चाहिए। हम भरोसा तो बहुत कर लेते हैं पर लोग उसके लायक नहीं निकलते। तो ये शिक्षा हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपनानी चाहिए कि जिस पर भी भरोसा करे वो भरोसे के लायक हो।